जय भीम साथियों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम का ग्रंथ लिखा और इसी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भगवान बुद्ध और उनका धम्म नाम से डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी ने किया। इस ग्रंथ में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित तमाम घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। इस ग्रंथ के कुछ अध्याय ऑलरेडी हम लोग इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट खोलिए द बुद्धा एंड हिज धम्मा और पीछे के सारी वीडियोस देखिए। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी महामाया के महापरिनिर्वाण के बारे में तथा सिद्धार्थ गौतम के शिक्षा दीक्षा के बारे में। साथियों, महारानी महामाया के महापरिनिर्वाण के बारे में बाबा साहब बताते हैं कि 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ, जिसे पाली में सिद्धथ रखा गया। उसके गोत्र का नाम गौतम और पाली में गोतम था, इसलिए वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से लोकप्रिय हुआ। बालक के जन्म और उसके नामकरण के हर्षोल्लास के बीच में ही महामाया अचानक बीमार पड़ गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। जब उन्हें लगा कि उनका अंत समय निकट आ पहुंचा है तो उन्होंने सुद्धोधन और प्रजापति को अपनी सैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह सच होगी। मुझे यही दुख है कि मैं उसे पूरा हुआ ना देख सकूंगी। ऐसा महारानी महामाया महाराज सुद्धोधन से और अपनी बहन महाप्रजापति गौतमी से कहती हैं। आगे महारानी महामाया कहती हैं कि मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद उसका लालन पालन ठीक प्रकार से नहीं होगा और भविष्य के अनुरूप उसकी समुचित देखभाल नहीं होगी। मैं तुम्हें अपना बच्चा सौंपती हूँ। ये अपनी बहन महाप्रजापति गौतमी से कहती हैं महारानी महामाया। मुझे लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम उसके लिए उसकी माँ से भी बढ़कर सिद्ध होगी। अब दुखी ना हो, मुझे मरने की अनुमति दे। ईश्वर का बुलावा आ गया है और उसके दूत मुझे ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर महामाया ने अंतिम सांस ली। सुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बहुत दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम नंद था। वह सुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके कई चचेरे भाई थे जिनके नाम महानाम और अनिरुद्ध थे। वे उसके चाचा शुक्लोदन के पुत्र थे। आनंद उसके चाचा अमितोदन का और देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम तो सिद्धार्थ से बड़ा था और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ उन्हीं की संगति में बड़ा हुआ। साथियों, आगे हम लोग बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम के बचपन तथा शिक्षा दीक्षा के बारे में। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने के योग्य हो गया और बातचीत करने लगा तो शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए। उन्होंने सुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले जाना चाहिए। सुद्धोधन ने स्वीकार किया और महाप्रजापति से बालक को कपड़े पहनाने के लिए कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी तब बालक सिद्धार्थ ने अति मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता चला कि उसे मंदिर ले जा रहे हैं तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज के अनुरूप वह चला गया। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन 8 ब्राह्मणों को सुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे
जब वे सब सिखा चुके तब शुद्धोधन ने उदीच देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, दर्शन, वेद वेद्यांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सभ्यमित्र को बुलावा भेजा। उनके हाथ पर सोने के पात्र से समर्पण का जल सिंचन करके शुद्धोधन ने सभ्यमित्र को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसके शिक्षण में सिद्धार्थ ने तब के सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त उसने आलार कालाम के शिष्य भारद्वाज के चित्त की एकाग्रता तथा समाधि का ज्ञान सीख लिया था। उसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में और भी हम लोग इस ग्रंथ के तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध के जीवन के और भी तमाम घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने तमाम लोगों तक वीडियो को शेयर करिए तथा कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के तमाम कमेंट्स का मैं प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकूँ। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भीम।